उस आदमी का नाम देवता है जो अपनी सुविधाएं और अपनी संपदाओं को मिल बांट के खाता है। देवता अकेले नहीं खाते, मिल बांट के खाते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप मिल बांट के खाइए। ज्ञान आपके पास है तो उसका फ़ायदा औरों को मिलने दीजिए। आपके पास पैसा है तो मिल बांट के खाइए, हर एक को फ़ायदा उठाने दीजिए। अपनी संपदा को बांट के खाइए और दूसरों की मुसीबतों को बटा लीजिए। देवता यही काम करते हैं। देवता देखे ना आपने, देवता के अंदर यही गुण होता है। देवता को पुकारते हैं, हे भगवान जी हमारी सहायता कीजिए, गणेश जी हमको बुद्धि दीजिए, लक्ष्मी जी हमको पैसा दीजिए। उनका स्वभाव है, क्या स्वभाव है? देते रहते हैं, देते रहते हैं। क्या मतलब? देते रहने का मतलब यह है कि अगर उनके पास कोई चीज़ है तो लोगों को बांटते रहते हैं और लोगों की मुसीबतों में हिस्सा बटाते रहते हैं। हमको बुखार आ गया, हम बीमार हैं, हे हनुमान जी हमारे बुखार को दूर कर दीजिए। करते हैं कि नहीं करते बात अलग है, पर आपकी मान्यता तो यही ना कि आपके दुखों में हिस्सा बटाएंगे, आपकी मुसीबत को दूर करेंगे, आपकी कठिनाइयों को ठीक कर देंगे। और उनके पास अगर कोई ज्ञान है, विद्या है, बुद्धि है तो आपको देंगे। देवता इन्हीं दो वजह से देवता हैं, आपकी मुसीबतों में हिस्सा बटाते हैं एक, और अगर उनके पास कोई वैभव है तो आसानी से बांट देते हैं। बस मिल बांट के खाने का मज़ा देखा आपने? इक्कड़ 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 जो अकेला ही खाता रहता है वो पाप खाता रहता है। जो अकेला ही संचय करता रहता है वो आदमी पाप संचय करता रहता है। जो अकेले की खुशी चाहता है वो आदमी पाप संचय करता है। इसलिए हमारे यहाँ एक संयुक्त कुटुंब की प्रणाली है। सब मिल बांट के खाएंगे, मिलजुल के रहेंगे, हिल मिल के खाएंगे। कमाने वाला स्वयं थोड़ी खाता है, सब मिल बांट के खा लेते हैं। कोई बच्चा है, कोई बीमार है, कोई बुढ़ा है। बस ये जो पारिवारिक वृत्ति है इसमें वसुधैव कुटुम्बकम की मान्यता जुड़ी हुई है। वसुधैव कुटुम्बकम की मान्यता क्या है? आत्मवत् सर्वभूतेषु। आत्मवत् सर्वभूतेषु क्या है? एक ही है। आप दूसरों की मुसीबत में हिस्सेदार हो जाइए एक, और अपनी सुविधाओं को बांट दीजिए। हो गया आत्मवत् सर्वभूतेषु और हो गया वसुधैव कुटुम्बकम। ये सारे सिद्धांतों का निर्वाह इसी तरीके से होता है। इसीलिए आपकी कार्य पद्धति में और आपके चिंतन में ये बातें जुड़ी रहनी चाहिए कि हम किस तरीके से मिल बांट के खाएंगे और दूसरों की मुसीबतों में किस तरीके से हाथ बटाएंगे। इसीलिए आपको अपना स्व, संकीर्ण स्व जो आपने कूप मंडूक की तरीके से सीमित कर रखा है, फिर आप उसको विशाल बना देंगे। आप सबके हो जाएंगे, सब आपके हो जाएंगे, देवता आप हो जाएंगे, आपको स्वर्ग आ जाएगा। अगर आप ये स्वर्ग नहीं खरीद सकते और आपने सीमा बंधन अपना ही खाना, अपना ही पहना, अपना ही पैसा, अपना ही बेटा, अपना ही यश, अपना ही नाम कहते रहेंगे, आप बहुत छोटे आदमी रहेंगे, जलील आदमी रहेंगे। और आपको नरक में रहने वाले को ये यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। मानसिक दृष्टि से वो सारी यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी। शारीरिक दृष्टि से ठीक है, ये हो भी सकता है कि आप कुछ खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लें, कुछ पैसा इकट्ठा कर लें, लेकिन आप दुखी रहेंगे, आप दुखी रहेंगे। क्या करना चाहिए? आपको एक और काम करना चाहिए। कौन सी? खिलाड़ी की ज़िंदगी जीनी चाहिए। खिलाड़ी की ज़िंदगी आप जिए। खिलाड़ी में हारते भी रहते हैं, जीतते भी रहते हैं, जीतते भी रहते हैं, टीम बना के खेलते हैं। हार गए, अरे हार गए तो क्या है, चेहरे पर कोई शिकन ही नहीं। आप चेहरे पर शिकन मत आने दीजिए। चिंताओं को और मुसीबतों की कल्पनाएं करके, संदेह करके और भविष्य की आशंकाएं करके हर समय आपको दिल लगता रहता है। आप निश्चिंत रहिए, निर्द्वंद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप हंसते और मुस्कुराते रहेंगे और निश्चिंत रहेंगे तब, और खिलाड़ी की तरीके से ज़िंदगी जिएंगे तब फिर आपको मैं देवता कहूँगा। ये नाटक है, आप इसके एक पात्र हैं। दुनिया में आपको एक नाटक अदा करना है। आप नटकी तरीके से तमाशा कीजिए, लोगों को मनोरंजन करने दीजिए, लेकिन आप एक निश्चिंत होकर के राजा जनक की तरीके से अपनी मन स्थिति को बनाए रखिए। फिर मैं आपको स्वर्ग में निवास करने वाला रहूँगा। भूत का चिंतन मत कीजिए। पिछला जो घटनाएं हो गई तो ठीक है, आपने कोई अच्छे काम कर लिए तो बार बार प्रशंसा करने की ज़रूरत क्या है? आपके साथ में किसी ने कोई बुराई कर ली या आप किसी ने दुख भुगत लिए, बार बार कहने की ज़रूरत क्या है? भूत से भूत, गया सो गया। और भूत पर मत विचार कीजिए। भूत से आप अनुभव तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन चिंता भविष्य की कीजिए। करना हमको क्या है, करना हमको क्या है, ये सोचते रहेंगे तो फिर मज़ा आ जाएगा। बुढ़े आदमी भूतकाल का वर्णन करते रहते हैं, बच्चे भविष्य की बात सोचते रहते हैं, लेकिन जवान आदमी वर्तमान की बात सोचते रहते हैं। आपको वर्तमान क्या करना चाहिए, आज का दिन आप किस तरीके से बेहतरीन बना सकते हैं, अगर ये विचार आपके जी में आ जाए फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप स्वर्ग में निवास करने वाले आदमी हैं। भविष्य की क्यों अनावश्यक कल्पनाएं करेंगे? योजना बना लीजिए, योजना में हर्ज नहीं है। महत्वाकांक्षा बात अलग है, योजना बात अलग है। हमको एमए करना है तो आप स्कीम बनाइए। एमए नहीं हुए तो मर जाएंगे, एमए नहीं हुए तो नाक कट जाएगी, एमए नहीं हुए तो बात बिगड़ जाएगी। क्या बात बिगड़ जाएगी? दुनिया में बिना पढ़े भी तो है। अब मैट्रिक पास रह गए तो क्या बता गई, निशा हमारा ये हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। ऐसे विचार करते रहेंगे तो मैं आपको नरकगामी कहूँगा। स्वर्ग में रहने वाले
अपने वर्तमान का ध्यान करते हैं, भविष्य की तैयारी करते हैं, भूतकाल को भूल जाते हैं और खिलाड़ी की तरह ज़िंदगी जीते हैं। अपने जीवन के तौर तरीक़ों में ऐसा मौलिक परिवर्तन आप करके जाइए यहाँ से। उम्मीद ऐसी है आप यही करेंगे। समाप्त।